और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएंगे। हाफिज सईद के ठिकाने से निकली है एम्बुलेंस। हाफिज सईद के ठिकाने पर हुआ है हमला, कई आतंकवादी हुए हैं ढेर। 9 जिन जगहों पर अटैक किया गया है हाफिज सईद जैश के ठिकाने, जहां से अब एम्बुलेंस निकलती हुई नजर आ रही है। चुन चुनकर उन ठिकानों को ध्वस्त किया गया है, ढेर किया गया है जहां पर आतंकवादी थे। और ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, हाफिज सईद के ठिकाने से एम्बुलेंस निकलती हुई देखी जा रही है। हाफिज सईद के ठिकाने पर अटैक हुआ है, 70 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए हैं जो जानकारी मिल रही है। पाकिस्तान इन आंकड़ों को जरूर छुपाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भी पाकिस्तान बेतुके बयानबाजी अभी इस समय दे रहा है, लेकिन अब जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक कई आतंकी ढेर हुए हैं और हाफिज सईद के ठिकाने से भी एम्बुलेंस निकलती हुई देखी गई है। लगातार अब राजनीतिक रिएक्शन भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर, जिसे पीएम मोदी ने नाम दिया, इस ऑपरेशन सिंदूर के नाम से ही आप समझ सकते हैं कि यह ऑपरेशन उन महिलाओं को समर्पित किया गया है और उन मृतकों को एक श्रद्धांजलि दी गई है जिन्होंने पहलगाम अटैक में अपनी जान गंवाई है। डिफेंस एक्सपर्ट शम्मी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शम्मी साहब, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 पर। और सबसे पहले आपका रिएक्शन तो मैं लेना चाहूंगी, लेकिन यह भी जानना चाहूंगी सर कि जो ये ऑपरेशन होते हैं जिसे पीएम मोदी ने नाम दिया ऑपरेशन सिंदूर, इस ऑपरेशन सिंदूर नाम से समझा जा सकता है कि ये उन मृतकों को श्रद्धांजलि और उन महिलाओं को समर्पित जिन्होंने अपने सुहाग को खोया। तो इस ऑपरेशन सिंदूर नाम से कनेक्ट कर पाना बहुत आसान है। बिल्कुल ठीक बोला आपने, क्योंकि जब हम नाम देते हैं सिंदूर तो ये उन सब माताएं और बहनों के लिए है जिन्होंने अपना सिंदूर, जिनका उजड़ा था, और आज उनको बहुत खुशी हो रही होगी, जिस तरह से मुझे आज बहुत खुशी हो रही है कि हमने जो बदला लिया है वो एक के बदले 10 करके बदला लिया है। और इसलिए आज पूरे देशवासियों को न केवल अपने प्रधानमंत्री बल्कि अपनी सेनाओं के ऊपर गर्व होना चाहिए कि उन्होंने ये अंजाम दिया और पाकिस्तान को बता दिया कि अगर तुम कुछ भी करोगे तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। बिल्कुल सर, ये बहुत बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री का तीनों सेनाओं को फ्री हैंड कर देना। फ्री हैंड करना मतलब अब आपके हाथ में है कि आपको बदला कैसे लेना है। तो जब पीएम मोदी ने ये बात कही थी, जो सोर्सेस के हवाले से अपने दर्शकों को भी बताई थी कि तीनों सेनाध्यक्षों को पीएम ने फ्री हैंड कर दिया है, उस बात से इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि अटैक भारत की तरफ से पाकिस्तान पर किया जाएगा और इतने सिस्टम से किया जाएगा, इतने कोऑर्डिनेटेड वे से किया जाएगा कि 100% टारगेट अचीव हुआ है। सर ठीक बोला आपने। देखो, एक अच्छी लीडरशिप वही होती है कि जो अपनी फौज को फ्री हैंड दे कि भाई आपने टारगेट सेलेक्ट करना है, आपने टाइम सेलेक्ट करना है और आपने कितनी मार मारनी है वो सेलेक्ट करनी है, तभी सरप्राइज पूरा अचीव होता है। और सेना ने भी प्रधानमंत्री का जो विश्वास था उसके ऊपर पूरे 100% खरे उतरे हैं और उन्होंने एक एक वो जगह चुनी है जहां पर मैक्सिमम इंपैक्ट हुआ है। और आज पाकिस्तान में जो ये तिलमिलाट है ये उसी का नतीजा है। बिल्कुल, ये पाकिस्तान भी जानता है सर कि भारत से अब पंगा लेना नुकसान पहुंचाने वाली बात है, क्योंकि भारत के अंदर अब जीरो टॉलरेंस की नीति चल रही है आतंक के खिलाफ। और यह बात पाकिस्तान भी बखूबी जानता था कि भारत अटैक जरूर करेगा। तो यहां सर पाकिस्तान की तैयारी के ऊपर भी सवाल खड़े हो जाते हैं। जहां एक तरफ वो गीदड़ भभकी देता है मिसाइल अटैक्स की, परमाणु बम की, तो वहां आप देखा जाए कि भारत ने आपके घर के अंदर घुस के आपके 9 आतंकी ठिकानों को ढेर कर दिया, जहां पर इस समय 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए हैं। और तस्वीरें भी दिखा रहे हैं सर हम, जहां पर आतंकवादियों के ठिकानों से एम्बुलेंस गुजरती हुई देखी जा रही है। बिल्कुल ठीक बोला आपने। मुझे तो समझ में नहीं आता कि 2 बार मार खाने के बाद भी इसको पाकिस्तान को समझ में नहीं आया कि आज लीडरशिप चेंज हो चुकी है, अब जब भी ये कुछ करेगा इसको मुंह की खानी पड़ेगी। लेकिन उसके बावजूद जो इन्होंने ऐसी गंदी हरकत करी थी उसका जवाब तो इनको देना ही था। और जवाब तो हमने दूसरे दिन से देना शुरू कर दिया था जब हमने इनका पानी रोकना शुरू कर दिया था। मेरे हिसाब से मिलिट्री और सिविल जब दोनों चीजें मिल के होती हैं तो उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होता है। इधर भक्ति इसकी चलती रहेगी। आज मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस के मामले में पाकिस्तान की प्रिपेयर्डनेस बहुत कमजोर है।
उसके पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो आज हिंदुस्तान के साथ किसी भी तौर पे मुकाबला कर लेकिन सके। यही प्रश्न है सर कि जब आप उतने सक्षम नहीं है, आप उतने ताकतवर नहीं है कि भारत जैसे शक्तिशाली देश के साथ आप युद्ध कर सके। हमने रिपोर्ट भी दिखाई थी कि अगर भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध छिड़ जाता है तो भारत 4 दिन के बाद सरेंडर कर देगा। 4 दिन से ज्यादा युद्ध चलाने के लिए उसके पास हथियार नहीं है। हथियार तो छोड़िए, उसके पास उतनी सेना भी नहीं है, लेकिन फिर भी इतना घमंड और इतनी गीदड़ भभकी कहां से आती है? इस पर मैं आपसे उत्तर जरूर लूंगी, लेकिन फिलहाल तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। देखिए हाफिज सईद के ठिकाने की ये तस्वीर, ये देखिए, ये एक्सक्लूसिवली तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीर जहां पर आप देखेंगे हाफिज सईद के ठिकाने से एम्बुलेंस निकलती हुई आपको नजर आएगी और हाफिज सईद के ठिकाने पर अटैक किया गया था। जैश और हाफिज सईद के ही ठिकानों को निशाना बनाया गया है, जिसमें आप हाफिज सईद का ये ठिकाना, जिसमें आप देखेंगे कि एम्बुलेंस गुजरती हुई यहां से नजर आएंगी। लश्कर का हेडक्वार्टर मुदीर के, जहां पर आतंकी ठिकाना पनप रहा था, फल फूल रहा था, उसे ढेर किया गया है। मुदीर के में आतंकी ठिकाना तबाह किया गया है। ये पाकिस्तान की आवाम देखिए जो अब इन तस्वीरों को देख रही है। तस्वीर आपको दिखाएंगे। यहाँ ये वो ठिकाना है जिसमें कई करोड़ रुपए लगाकर इसे तैयार किया गया था। अब इसकी शक्ल देखिए किस तरह से ये तबाह हो रखा है, पूरी तरह से ध्वस्त हो रखा है। भारी नुकसान, एक तरह से आर्थिक क्षति डूबे हुए पाकिस्तान को तो भारत ने पहुंचाई है। लेकिन देखिए पाकिस्तान जिस बात के ऊपर उछला करता था आतंकियों को लेकर, अब उस बात को भी पूरी तरह से अब पाकिस्तान को स्वीकारना होगा कि आर्थिक तंगी के साथ साथ अब आपके पास आतंकवादी भी नहीं है। भारत से लड़ने के लिए गिदड़ भक्ति ही दे सकते हैं। पाकिस्तान की जनता की तस्वीरें आपके सामने, पाकिस्तान की मीडिया में इस समय खलबली मच रखी है। और यहाँ जब करोड़ों की लागत से मस्जिद बनाई गई थी, इसका हाल देखिए किस तरह का हो गया। एम्बुलेंस खड़ी हुई है, हाफिज का ये ठिकाना जहां पर एम्बुलेंस इस समय खड़ी हुई है, एम्बुलेंस यहां से गुजरती हुई देखी जा रही है। कई आतंकवादी ढेर हुए हैं, 70 से 100 आतंकवादी बताए जा रहे हैं जो ढेर हुए हैं, भारत के इस अटैक के बाद मारे गए हैं। लेकिन ये आंकड़ा कहीं ज्यादा होगा, जिसे पाकिस्तान की तरफ से छुपाना तय है। शमी जी हमारे साथ लगातार मौजूद हैं, उनसे इसके ऊपर जल्दी से एक रिएक्शन ले लेते हैं। सर, पाकिस्तान बेहतर तरीके से जानता है, क्षमता नहीं है भारत के साथ लड़ने की, जंग लड़ने की, लेकिन फिर भी बार बार जंग की बात करना, न्यूक्लियर की धमकी देना। भारत की तरफ से अगर अटैक किया गया है, आप जान रहे हैं कि भारत अटैक करेगा, जीरो टॉलरेंस की नीति है आज भारत के अंदर, तो फिर तैयारी कहां थी आपकी? आपको भी जवाब देना चाहिए था। देखिए, अगर आप ध्यान दें तो पिछले महीने जो पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ थे आसिफ मुनीर, उन्होंने कुछ गलत स्टेटमेंट्स दिए थे। बेसिकली क्या है कि आज से कुछ समय पहले से ही पाकिस्तान के अंदर एक इंटरनल रिवोल्ट्स चल रहे हैं। जनता जो है नाखुश है। अब जनता का ध्यान बटाने के लिए उनके पास एक ही साधन है कि किसी तरह से हिंदुस्तान हमारे पर अटैक कर दे, ताकि हमारे देशवासी जो हैं, यानी कि पाकिस्तान के देशवासी, अपनी समस्या भूल के सेना के पीछे खड़े हो जाएं। लेकिन अब आपने नोटिस किया होगा कि पहले ये होता था, लेकिन अब वहां के देशवासी इतने दुखी हो चुके हैं कि अब वो सेना की बात मानने के लिए तैयार नहीं है। और ये जो फर्क जो है वो पाकिस्तान को अब समझ में आई है आफ्टर ये इंसिडेंट होने के बाद। और अब जो हमने जो एयर स्ट्राइक किया है कि आज पाकिस्तान की जनता भी पाकिस्तान की फोर्सेस के साथ नहीं है, लेकिन उनके पास एक ये गलत इंप्रेशन था जिस करके उन्होंने ये सारा कुछ किया था। जी, तो इस वक्त हमारे साथ एक्सपर्ट मौजूद हैं, आप बने रहे सर। मैं आपके साथ मेनका चौधरी, आपके पास और सवाल, मेरे पास और सवाल है आपके लिए, जो एक इस वक्त का एक बड़ा क्वेश्चन कि भारत ने आतंक के खिलाफ ताबूत में आखिरी कील ठोकनी शुरू कर दी। पाकिस्तान में 9 ठिकानों को टारगेट कर वहां स्ट्राइक किया। 500 से 600 आतंकियों के इन ठिकानों पर छिपे होने की बात आ रही है कि वहां मौजूद थे। और जब ये अटैक हुआ है, अभी तक 100 आतंकियों के मारे जाने की बात हो रही है, लेकिन इनकी संख्या 500-600 तक हो सकती है। अब पाकिस्तान क्या करेगा? उसके सामने कौन कौन से रास्ते बच गए हैं सर, ये बताइए जरा हमारे दर्शकों को।